फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एचआरसी फ्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि एचआरसी फ्यूज जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं उसके अंदर कौन से टाइप का फ्यूज एलिमेंट यूज होता है। उनके कहने का मतलब ये है कि एचआरसी फ्यूज के अंदर जो फ्यूज एलिमेंट लगा होता है उसका नाम क्या होता है, एक ही टाइप का फ्यूज एलिमेंट होता है या अलग अलग टाइप के फ्यूज एलिमेंट होते हैं, ये उन्होंने पूछा है। इसके अलावा उनका ये भी पूछना है कि एचआरसी फ्यूज के अंदर एक वाइट पाउडर फिल किया जाता है, तो ये वाइट पाउडर का नाम क्या होता है, कौन से टाइप के पाउडर होते हैं और इन पाउडर का पर्पस क्या होता है एक एचआरसी फ्यूज के ऑपरेशन में। ये सभी चीजें उन्होंने पूछी है और इन सब का आज मैं टू द पॉइंट आंसर दूंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एचआरसी फ्यूज के बारे में हम सबको पता है। एचआरसी फ्यूज का मतलब होता है हाई रप्चरिंग कैपेसिटी वाले फ्यूज। हाई रप्चरिंग कैपेसिटी का मतलब ये है कि ये ऐसे फ्यूज होते हैं जिनकी करंट कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। ये बहुत इजीली नहीं उड़ जाते, बहुत जल्दी करंट फ्लो होने से इनका टेम्परेचर नहीं बढ़ जाता। कहने का मतलब ये है कि इनका जो रप्चरिंग पावर है, इनकी जो रप्चरिंग कैपेसिटी है, ये काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए जो इलेक्ट्रिकल के पावर सर्किट्स होते हैं वहाँ पर आप देखेंगे कि नॉर्मली एचआरसी फ्यूज का ही यूज़ किया जाता है। कंट्रोल सर्किट में उतना यूज़ हो ना हो, लेकिन जो पावर सर्किट है वहाँ पर हर जगह एचआरसी फ्यूज का यूज़ ही हम लोग करते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको टू द पॉइंट शॉर्ट में बताता हूं कि एचआरसी फ्यूज के अंदर जो फ्यूज एलिमेंट होता है, बेसिकली वो चीज जिसके अंदर से करंट एक्चुअल में फ्लो होता है, वो एलिमेंट कौन से मेटल का या कौन से मटेरियल का बना होता है। तो देखिए, जो लो करंट कैपेसिटी वाले एचआरसी फ्यूज होते हैं, ऐसे एचआरसी फ्यूज जिनकी करंट रेटिंग नॉर्मली कम होती है, उनका जो करंट एलिमेंट होते हैं या जिन्हें फ्यूज एलिमेंट हम लोग कहते हैं, वो एल्यूमिनियम का बना होता है। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर कोई कम रेटिंग वाला एचआरसी फ्यूज है तो उसमें जो फ्यूज एलिमेंट है वो एल्यूमिनियम का होगा। अदरवाइज जो एचआरसी फ्यूज होते हैं उनमें या तो कॉपर के फ्यूज एलिमेंट आपको मिलेंगे, या तो सिल्वर के मिलेंगे, या तो जिंक के मिलेंगे। देखिए, कॉपर, सिल्वर और जिंक ये तीनों ही आप एज अ एलिमेंट यूज कर सकते हैं किसी भी एचआरसी फ्यूज में। अब बात सिर्फ यही आती है कि इन तीनों ही मटेरियल की कॉस्टिंग क्या है, उस पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड करेगी कि उनको कौन सा मटेरियल यूज करना है। तो सिल्वर तो बेसिकली काफी कॉस्टली होता है, इसलिए नॉर्मली जो एचआरसी फ्यूज है उसमें या तो आपको जिंक का एलिमेंट देखने को मिलेगा या तो फिर कॉपर का एलिमेंट देखने को मिलेगा। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछते हैं तो आप ये बोल सकते हैं कि एल्यूमिनियम का फ्यूजिंग एलिमेंट भी होता है, कॉपर का भी होता है, जिंक का भी होता है और सिल्वर का भी होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि फ्यूज के अंदर जो व्हाइट पाउडर फिल किया जाता है इसका नाम क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। तो देखिए, एचआरसी फ्यूज के अंदर आपको जो व्हाइट पाउडर देखने को मिलता है ये बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। इसमें सिलिका सैंड भी हम लोग फिल करते हैं, इसमें मार्बल भी फिल किया जाता है, जो पीओपी होता है जिसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं वो भी एचआरसी फ्यूज में एज अ व्हाइट पाउडर फिल किया जाता है। इसके अलावा जो चॉक होता है, चॉक मटेरियल भी एचआरसी फ्यूज में फिल्ड करते हैं। तो कोई भी अगर आपसे पूछे या आपके खुद के नॉलेज के लिए भी ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जो व्हाइट पाउडर एचआरसी फ्यूज के अंदर देखने को मिल रहा है ये सिलिका सैंड हो सकता है, ये चॉक हो सकता है, ये मार्बल भी हो सकता है और ये पीओपी भी हो सकता है। अब अगर आपसे एक क्रॉस क्वेश्चन किया जाता है कि ये व्हाइट पाउडर का पर्पस क्या है, एचआरसी फ्यूज की जो ऑपरेशन है उसका जो काम है उसमें इसका क्या रोल प्ले होता है, तो देखिए, इसके बेसिकली 2 पर्पस होते हैं ये जो व्हाइट पाउडर आपको देखने को मिलता है। एक तो ये है कि किसी भी फ्यूज के अंदर से जब कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता है तो आपका जो फ्यूजिंग एलिमेंट है, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एल्यूमिनियम का होगा, कॉपर का होगा या जिंक का होगा, वो हीटअप होने लगता है क्योंकि कंटिन्यूसली करंट फ्लो हो रहा है। हो सकता है आपकी मोटर फुल लोड पर चल रही हो, तो उस केस में आपकी फ्यूज की जो कैपेसिटी है हो सकता है उतने ही कैपेसिटी का करंट भी फ्यूज में से कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। तो अगर ये व्हाइट पाउडर हम लोग ऐड नहीं करेंगे तो आपका जो फ्यूजिंग एलिमेंट है ये बहुत जल्दी मेल्ट होने के चांसेस इसके बन जाते हैं। हो सकता है कंटिन्यूस करंट फ्लो होने के वजह से आपका जो फ्यूजिंग एलिमेंट है ये ब्लोन अप हो जाए, यानी कि आपका फ्यूज उड़ जाए, या तो फिर इसकी करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं डिटोरिएट होने लगे। ये जो व्हाइट पाउडर हम लोग यूज करते हैं उसका पहला पर्पस ही ये है कि ये फ्यूज एलिमेंट को हीटअप नहीं होने देता, जिसकी वजह से उसकी लाइफ भी बढ़ेगी और वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल होगा। वो लॉन्ग टाइम तक आपको सर्विस पूरी अच्छी तरीके से दे पाएगा, उसकी जो फंक्शनिंग है ये कहीं भी अफेक्ट नहीं होगी।
दूसरा दोस्तों इसका फंक्शन ये है कि जब भी कोई फ्यूज ब्लोन अप होता है, यानी कि जब भी हाई करंट फ्लो होने के वजह से कोई फ्यूज उड़ता है, तो फ्यूज एलिमेंट में एक आर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जो फ्यूज एलिमेंट है वो ओपन हो जाएगा, क्योंकि आपका फ्यूज उड़ गया है तो करंट तो उसमें से कंटिन्यूस फ्लो हो ही रहा था। तो जब आपका फ्यूज उड़ेगा उस समय एक आर्क प्रोड्यूस होगा। अब इस आर्क को इंटरप्ट करने के लिए हमें एक आर्क क्विंचिंग मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ये चीज हमने सर्किट ब्रेकर में भी देखी है, और वही काम ये जो व्हाइट पाउडर है वो आपको करके देता है। तो बेसिकली ये दो काम आपके व्हाइट पाउडर के होते हैं। एक तो है कि आपका जो फ्यूज एलिमेंट है उसको हीट अप नहीं होने देता, दूसरा जब भी एक हाई करंट के वजह से आपका फ्यूज उड़ेगा तो आर्क को इंटरप्ट करने का काम भी इसी व्हाइट पाउडर का होता है। तो दोस्तों एचआर से फ्यूज क्या होता है, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज आपको जानने हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इस पर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। पर इसमें फ्यूजिंग एलिमेंट कौन से मटेरियल के बने होते हैं, व्हाइट पाउडर कौन से मटेरियल का होता है, उसका काम क्या होता है, ये चीज अगर आपको क्लियर हुई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।